इसका पूरा लाभ मिल पाता है। पेट अंदर और श्वास को झटके से बाहर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कम से कम 5 मिनट हमें करना होता है। तो फर्स्ट में जब आप शुरुआत करेंगे 100 स्ट्रोक लगा लें, फिर 200 स्ट्रोक, फिर 300 स्ट्रोक, है ना। तो 5 मिनट में 300 बार हो जाता है। अभ्यास का तरीका सही होना चाहिए। पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर की ओर आएगा। जब हम पेट को 300 बार झटका लगाएंगे तो पेट में कोई गैस बचेगा? गैस की बीमारी से ही व्यक्ति मर जाता है। तो जब हम सुबह प्रातःकाल पेट को इतना झटका लगाएं और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज जैसी तमाम बीमारियां दूर होने लगती है कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। ये हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, उज्जाई प्राणायाम। जिनको कंठ संबंधी विकार है, रात में खर्राटा लेने की समस्या है, गले में टॉन्सिल है, थायराइड जैसी बीमारी है, उसके लिए उज्जाई प्राणायाम। श्वास को पूरा बाहर छोड़कर गले को टाइट करके, एक बार देखेंगे, पूरा श्वास अंदर लेके पूरा बाहर छोड़ देंगे। गले को टाइट करके कंठ से आवाज आना चाहिए, मुंह से आवाज नहीं करनी, सिर्फ कंठ से, गले से आवाज आए। श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। उज्जाई प्राणायाम। इससे क्या होगा, जब हम कंठ से आवाज लेते हैं तो वाइब्रेशन होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इसमें वाइब्रेशन होता है, एक्टिवेट होने लगती है, इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम दूर होने लगती है। एक बार फिर समझ लेंगे, श्वास को अंदर लेके पूरा बाहर छोड़ दिया, बॉडी को कंठ पर लगाते हुए श्वास को थोड़ा सा अंदर रोकने का प्रयास करेंगे, दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद गले का मसाज कर लेंगे। ये होगा उज्जाई प्राणायाम। थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हो गया। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। जिनको बवासीर, भगंदर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारियां हैं उनके लिए होता है बाह्य प्राणायाम। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो ऐसे रोगियों को नहीं करना, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो उनको भी नहीं करना। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हम आपको बताते हैं त्रिबंध के साथ। सबसे पहला मूलबंध, अपने गुदा भाग को बंद करके ऊपर की ओर खींचना होता है, जिसे हम मूलबंध करते हैं। दूसरा उड़ियान बंद, पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास करना होता है। और तीसरा जालंधर बंद, श्वास को पूरा बाहर छोड़कर अपनी बॉडी को कंठ से लगा लेंगे, जिसे हम जालंधर बंद करते हैं। एक साथ 3 बंद लगाए जाते हैं बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से, जिसको बवासीर, भगंदर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसे रोग दूर होने लगते हैं। एक बार देख लेंगे। श्वास को अंदर की ओर भर के श्वास पूरा बाहर की ओर छोड़ देंगे। यह है बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। इसका कम से कम 3 बार अभ्यास करें। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेंगे। 3 बंद एक साथ रखते हैं। सबसे पहला मूल बंद, अपने गुदा भाग को बंद करके ऊपर की ओर खींचना होता है, जिसे हम मूल बंद कहते हैं। दूसरा उड़ियान बंद, पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास। और तीसरा जालंधर बंद। जब भी हम श्वास को बाहर रोकने का प्रयास करते हैं तो हमारा
बहुत आध्यात्मिक लाभ भी है इसके, जिसे हम सामान्य लोग नहीं समझ पाते। जो समाधि में जाते हैं, जैसे शंकर भगवान की हम बात करते हैं, तो इससे हमारी कुंडलिनी जागरण होने लगती है। जो हमारे अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है, बाई नासिका में ईड़ा होती है और इधर होती है पिंगला, और दोनों के बीच में होती है सुषुम्ना। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है इस अभ्यास से। इसके बाद हम करते हैं अग्निसार क्रिया। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और सुबह जितना भोजन करते हैं शाम तक उनका डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पेट में पड़ा रहता है ऐसा, क्योंकि उनकी जठर अग्नि कमजोर हो जाती है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। शरीर कहीं से चल रहा है? अग्नि से। जब इसमें अग्नि तत्व कमजोर होगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। इसलिए शरीर की अग्नि बराबर बनी रहे। अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर रोक देंगे, पेट को अंदर बाहर आगे पीछे हिलाना। ये सिर्फ खाली पेट करना होता है। जब पेट आगे पीछे होगा तो पेट में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है। जितना हम लोग बताते हैं BMI, जितना जरूरी है उतना ही बॉडी में फैट रहेगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, ऐसे लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं, उनको ठीक से काम नहीं हो पाता। जब इतना आगे पीछे करेंगे तो हमारा जब जमा हुआ फैट एक्स्ट्रा कम होगा और फिर उसके बाद हम पेट भी घुमा सकते हैं। लगातार अगर आपको पेट घुमाने की प्रैक्टिस करनी है तो 3 महीने तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। एक बार फिर बता देंगे आपको। आगे आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर को एकदम सीधा रखें, दाएं हाथ के दाई नासिका को बंद कर ले, बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास, फिर बाई को बंद किया, दाई से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 2 से ढाई सेकंड में श्वास को अंदर लेना होता है और 2 से ढाई सेकंड में श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है और उल्टा सोचने की आदत पड़ गई है, नेगेटिव सोचते हैं हर बार, और मस्तिष्क की नस नाड़ियों में जो थक्के जम जाते हैं वो सारे वापस खुलने लगते हैं भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे। फर्स्ट वाली उंगली अपने माथे के ऊपर, बाकी की 3 उंगलियों से आंखों को बंद करते हुए भंवरे जैसा नाद करना है 3 बार। गहरा लंबा श्वास अंदर की ओर लेते हुए, तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद वापस ओंकार का उच्चारण, जिसे हम उद्गीत प्राणायाम करने लगते हैं। फर्स्ट वाली उंगली को अंगूठे से मिलाकर ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ, गहरा लंबा श्वास अंदर की ओर लेते हुए ओंकार का उच्चारण लगातार 3 बार।
कुछ हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे से स्पर्श कर ले। ये हुआ प्राणायाम का अभ्यास। सभी को धन्यवाद।